किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई आकर्षक कहानी में। आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी काफ़ी कुछ आपको सिखाएगी। कहानी शुरू होती है बिजनेसमैन से, जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंता किया करता था कि क्या होगा आने वाले कल में, कैसे काम आगे बढ़ेगा, बच्चा संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। उसके एक लड़का है, लड़के ने काफ़ी बार पिताजी से कहा, पापा मुझे भी बिजनेस करने का मौका दो, मुझे भी बिजनेस करना आ गया है, मुझे भी कमान संभालने दो। लेकिन वह व्यक्ति अभी भी अपने बच्चे को कमान संभालने नहीं दे रहा था। एक दिन बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ा। हार्ट अटैक की वजह से वह अस्पताल में भर्ती हुआ। बच्चा दौड़कर पहुंचा, देखा पापा एडमिट है हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने कहा अब थोड़ा पहले से ठीक है, धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। इस लड़के ने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और कहा, भाई मेरे पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आप ही आओ उनके पास, हम दोनों मिलकर उनकी सेवा करेंगे। उस लड़के के दोस्त ने पूछा, क्या हो गया आपके पिताजी को, क्या हुआ, पहले कैसे थे, पहले हॉस्पिटल में भर्ती थे। बिजनेसमैन के लड़के ने कहा, आजा भाई तुम भी आइसक्रीम खा लें। दूसरे लड़के ने सोचा ये लड़का बहुत ही मंद बुद्धि है। दूसरे लड़के ने बिजनेसमैन के लड़के को पूछ ही रहे थे, आपके पिता बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है और आप हॉस्पिटल में भर्ती करने का मज़ा ले रहे हैं या आइसक्रीम खा रहे हैं। लेकिन उस लड़के ने कहा, मुझे मालूम है आप कह रहे हैं वो इसके पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनके बिजनेस के आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो कहानी को मैं हमेशा ही याद करता हूँ। मुझे हमेशा ये दो कहानी याद रहती है। पहली बात है, काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा होकर के रहेगा। अपने काम पर फोकस करूँगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी थी। माँ रुक्मिणी, उनका विवाह हुआ तो उनका बड़ा बेटा प्रद्युम्न हुआ। प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद ही उसका अपहरण हो गया। माँ रुक्मिणी नाराज रहने लगी, चिंता करने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। प्रद्युम्न जहाँ भी है ठीक ही है। लेकिन इसी तरह माँ रुक्मिणी के 18 साल बीत गए। 18 साल बाद प्रद्युम्न द्वारका वापस लौट आया। लेकिन द्वारका लौटते समय प्रद्युम्न के साथ उसकी पत्नी मायावती भी साथ थी। समस्या यह थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज़्यादा थी। माता रुक्मिणी पहले खुश हुई, बच्चा आ गया, बाद में दुखी हुई कि इतनी बड़ी लड़की से वह विवाह करके आया है। भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर माता रुक्मिणी ने कहा, ये क्या हो गया। जब श्री कृष्ण ने जवाब दिया, जो हुआ, जो अच्छा हुआ, जो हुआ है उसे आप सहर्ष स्वीकार करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण ने कहा, जो हो गया उसे स्वीकार करो तो अच्छा भविष्य हो सकता है। माता रुक्मिणी बहुत ही सारी बातें करने लगी। उसे कोई दूसरी लड़की नहीं मिली, लड़की नहीं थी क्या, न जाने और क्या क्या बोल दिया। माता रुक्मिणी उस लड़की मायावती को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, चिंता में डूबी जा रही थी। उसकी चिंता के 8 साल और बीत गए। प्रद्युम्न जो शादी करके उस रुक्मिणी को लाया था, माता उसकी चिंता के अंदर अपने जीवन के अमूल्य 8 साल बिता दिए। इस प्रकार माता रुक्मिणी के चिंता के अंदर जीवन के अनमोल 26 साल बीत गए। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जो हो रहा है उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया जाए तो जो भी होगा अच्छा ही होगा और अच्छे के लिए ही होगा। इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। हमें ये सिखाती है
कि हमें जो भी हो रहा है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। छोटी सी कहानी दो बातें सिखाती है, ज़िंदगी में जो हो रहा है उसे सहर्ष स्वीकार करो। जो हो गया अच्छे के लिए हो गया, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। हमेशा आशावादी बन कर के जियो, न कि अवसरवादी बन कर के। आशावादी आपको ज़िंदगी के नए आयाम पर पहुंचाएगा और अवसरवादी आपको कपटवादी सोच को सभी के सामने रखेगा। आज की कहानी बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी कहानी में।